नमस्कार दोस्तों, मैं योग आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, घुटनों का दर्द कई प्रकार से होता है। कईयों के तो लेटे लेटे भी दर्द होता है, कईयों के बैठे बैठे भी दर्द होता है, कईयों के तो जब बैठ के उठते हैं तब भी दर्द होता है, और कईयों के जब चलते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज इसी के आते हैं मेरे पास कि हम चलते हैं तब घुटनों में दर्द होता है। तो जिनके चलने से घुटनों में दर्द होता है वो किस प्रकार से एक्सरसाइज करें, आज की वीडियो में वही बताऊंगा। जैसे हम चलते हैं हमारे घुटनों में दर्द होता है, हम खड़े हैं तो दिक्कत नहीं है, जैसे हम चलते हैं तब हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो जिनके चलने से घुटनों में दर्द होता है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, मैं हर रोज आपको अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आज का जो वीडियो है कि चलने से घुटनों में दर्द होता है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कृपया ध्यान से देखें और मेरे साथ आप कर सकते हैं। आइए अपनी जगह पे बैठ जाइए, अपने कोई भी योगा मैट हो या अपना बेड हो वहाँ पे बैठ जाइए और आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले जब भी आप बैठ के उठे या जब भी आप बैठे हैं और आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चलने की जब समय होता है तो आपके घुटने में एकदम से लोक हो जाता है, आवाज़ आती है और एकदम से ज़्यादा दर्द होता है, तो सबसे पहले आप अपने घुटनों को खोलना है। कैसे खोलेंगे जो मैंने आपको विधि बता रखी है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। ये हमारे जो पटेले हैं, पटेले के दोनों तरफ हमें ऐसी थेरेपी करनी है, घर्षण करना है। इस प्रकार से हम हाथों को ले लेंगे, ये पोजीशन हाथों की रहेगी और घुटना के दोनों तरफ ऐसे हाथ लगा लेंगे और ऐसे अंगूठे पटेले के दोनों तरफ रहेंगे और अच्छे से इसको घिस लेंगे। कम से कम 30-40 बार इसको आराम से घिस लेंगे। ऐसे पास से दिखा दो, ऐसे घिस लेंगे। जिनको जब बैठ के उठते हैं या बैठ के चलते हैं या गाड़ी में से उतरे हैं एकदम से दर्द होता है, तो उतरने से पहले या उठने से पहले आप अपने घुटनों को ऐसे घिस लीजिए। सिर्फ यही कर लीजिए, अच्छे से एक ही क्रिया कर लीजिए। वो 30 से 40 बार या ज़्यादा दिक्कत हो तो ज़्यादा कर लीजिए इसको, और अपना घुटना एक प्रकार से गर्म हो गया। तो ये तो थेरेपी आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। एकदम से जब बैठते हैं और फिर उठते हैं तो दर्द होता है, तो आप ये चीज़ें पे ध्यान देंगे। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज करें वो हम देख सकते हैं, ठीक है। जिनको चलते हुए दर्द होता है, कई प्रकार के कमेंट आते हैं मेरे पास कि ऐसा है। हर वीडियो में अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। किसी के घुटने घिस गए हैं, किसी के चिपक गए हैं, तो सारी एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से मैं बता दूंगा। या जब बैठ के उठते हैं दर्द होता है, या घुटनों में अधिक आवाज़ आती है, तो सारी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बस आप मेरे साथ साथ करते रहना। आज का जो अधिकतर लोगों के यही कमेंट आए कि हम चलते हैं, या फिर मेरे पास जो मरीज आते हैं अधिकतर यही कहते हैं कि जब हम चलते हैं ना तब हमें दर्द होता है, वैसे दर्द नहीं होता। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सामान है, ये सामान आपके पास रहना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये सामान की भेजने की व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जैसे रोल है, वेट है, बॉल है, पट्टा है, जो भी है, फोम है, वो आप लोगों तक भेजने की व्यवस्था कर रहा हूँ और मैं भेज भी दूंगा कोरियर द्वारा। अपना पता मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना, जो इनकी कीमत है कि मैं वो बता दूंगा आपको फ़ोन करके, ठीक है। और मैं कोरियर करवा दूंगा आपके पास, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमारे पास बेल्ट नहीं है, हमारे पास फोम नहीं है, हमारे पास रोल नहीं है, हमारे पास वेट नहीं है, ठीक है। वो वीडियो के आखिरी में मैं बता दूँ किस प्रकार से मैं आपके तक ये सामान भेज दूंगा। तो पहली जो एक्सरसाइज करनी है, कौन सी करनी है, चलने से दर्द होता है तो पहले आप ये देखिए कि आपका पैर मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा। अगर आपका पैर अच्छे से मुड़ रहा है तो अच्छी बात है, ये ध्यान देंगे सभी। अगर आपका पैर ऐसे मुड़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि घुटने के गैप खत्म हो जाने की वजह से दिक्कत होती है। अगर आपका पैर मुड़ रहा है तो सबसे पहले आप यही एक्सरसाइज करेंगे। एक टॉवल लीजिए, उसको रोल कीजिए और अपने घुटनों के नीचे बिल्कुल लगा लेंगे अगर आपका पैर मुड़ रहा है तो। और आप रोजाना इसको कम से कम 5 बार या 10 बार जरूर करेंगे और एक बार में 10 सेकेंड का होल्ड रखेंगे। अब इसको सिर्फ ऐसे करके बैठना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को बदल बदल के ऐसे हम करते रहेंगे। फिर दूसरे पैर के नीचे फिर दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम 5 बार तो करनी है ये, बदल बदल के पैरों को, और 10 सेकंड का होल्ड। जितना दबे। और एक बात ध्यान देना, अगर दर्द हो रहा है, आप दबा रहे हैं, दर्द हो रहा तो आपको नहीं करनी एक्सरसाइज। जिनके दर्द नहीं होता हो वो करें। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ऐसे पैर को चेंज करते रहेंगे। अब दूसरे घुटने के नीचे लगा लेंगे ऐसे और फिर 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बदल बदल के करते रहिए मेरे साथ। 5 बार से पहले तो रुकना नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों का गैप खोलना जरूरी है। घुटने चिपक गए मतलब दर्द का कारण समझ में आ गया कि घुटने चिपक गए हैं और वही दर्द करता है। जो बीच की जो गर्दी होती है, जो ग्रीस होती है, वो खत्म हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हम ये करेंगे और ये करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज के ये एक्सरसाइज बार बार करनी है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे बैठ गए और पंजों को आगे पीछे करेंगे खिंचाव के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपको हर एक एक्सरसाइज के बीच में करनी है, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है ये पट्टे द्वारा करेंगे हम। पट्टा यहाँ लगाया, अब अपनी ओर इसको खींच लेंगे। ये जरूर करनी है रोजाना। मैं आप लोगों तक कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप लोगों को काम करना, मेरे पीछे पीछे कर लीजिए। और अब यहाँ से पकड़िए, घुटना है, घुटने के पास से यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, पीछे आ जाएंगे आप। यहाँ से पकड़िए और पंजे को अपनी ओर खींच लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल बदल के पैरों को ऐसे फिर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सरसाइज को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ी ही बताता हूँ, फिर भी जब आपको आदत पड़ जाए, जो लोग नए हैं वो तो मेरे साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम बढ़ा लेंगे, 10 बार इससे, 10 बार इससे। और आप पुराने हैं तो इसको ज़्यादा ज़्यादा अधिक कर सकते हैं। अब जो रोल वाली एक्सरसाइज मैं बार बार बताता हूँ, जो डॉटेड है इसको घुटनों के नीचे लगाना है। आपके घुटने जाम हो गए हैं ना, तो नीचे की मांसपेशियों को खोलने के लिए जो डॉटेड है इनको ऐसे नीचे लगाएंगे। इस 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, इसे हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके नीचे लगा लिया, हाथों को हम पीछे कर लेंगे। अब चलने से दर्द होता है उनके लिए विशेष है ये। इसको 2 प्रकार से करेंगे। पहले तो हम अपने पंजों को पीछे खींच लेंगे। अब नीचे की मांसपेशियां खींच रही हैं, ठीक है, नीचे की मांसपेशियां खींच रही हैं और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये इसके 5 राउंड करने हैं। नीचे की मांसपेशियां ना उसको ठीक करने के लिए डॉटेड है, इसके नीचे लगा रखा है, घुटनों के बिल्कुल नीचे। दर्द हो तो इसको थोड़ा ऊपर सरका लेना। फिर अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खिंचाव आएगा, खिंचाव को आने दीजिए, खिंचाव में कोई दिक्कत नहीं है, दर्द नहीं होना चाहिए। फिर अपनी ओर खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाइए, पैर बिल्कुल हवा में
और अपनी ओर फिर खींचे, जितना खींचा जाए पंजों को अपनी ओर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। सिर्फ पीछे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये अपनी ओर पंजों को खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये करने के बाद फिर अपना इधर रख के फिर ये कंटिन्यू करना है। ये 20 बार फिर करेंगे। 1 2 पैरों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फिर इसके पिंडलियों पे लगा लेंगे। अब हम पिंडलियों, पहले घुटनों पे थे, अब पिंडलियों पे लगा लेंगे। जिनकी पिंडलियों में दर्द है ना, उनके लिए भी अच्छा है। वेरिकोज की समस्या, उनके लिए भी अच्छा है। जिनके भी वेरिकोज की समस्या है तो यो ये एक्सरसाइज करें। अब पिंडलियों के नीचे लगा के अब कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4। जिनकी पिंडली टाइट है उनके लिए भी अच्छा है, लाभकारी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, पिंडलियाँ टाइट है, तो उनके लिए अच्छा है। और जो इसको अच्छे ऐसे रोल कर सकते हैं वो रोल भी हम कर लेंगे ऐसे। अब पिंडलियों के दर्द के लिए अच्छा है, जिनकी पिंडलियाँ टाइट है उनके लिए अच्छा है। जिनकी वेरिकोज की समस्या है वो आराम आराम से ऐसे कर लेंगे। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो वेट वाली। ये बांध लीजिए। जो ऊपर का जो भाग है, जिनको मैं वेट देता हूँ, बांधने की विधि नहीं आती, तो ये ऊपर का जो भाग है, ये जो चिपकाने वाले, इसको ऊपर करना है। ये देख लीजिए कैसे बांध रहा हूँ मैं। और इस पट्टी को इस हुक में डाल के इस छल्ले में डालना है ऐसे। और इसको थोड़ा टाइट करके ऐसे वापस चिपकाना है। मैंने बता रखा है कि आप अभी मैंने शुरू की है सामान आप तक पहुंचाने के लिए। जो भी सामान है, ये 5 सामान है। ये 5 सामान आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने अभी व्यवस्था की है। अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ सभी की। आप सभी अपने अपने एड्रेस, जो डाक द्वारा सामान आता है ना आपके पास, वो एड्रेस मेरे व्हाट्सअप कर दे मेरे पास। अपना नाम लिख दे, जो भी एड्रेस है वो सारा लिख दे, ठीक है। मैं जैसे व्यवस्था होगी मैं आपको खर्चा बता दूंगा, कोरियर का खर्चा बता दूंगा और आप लोगों तक ये सामान पहुंच जाएगा। ये वेट है, ये रोल है, ये पट्टा है, फोम है, बॉल है, ठीक है। 5 चीज़ें मैं आप तक लोगों तक पहुंचा दूंगा। ये लगभग 1500 रुपये की है ये। जो भी और खर्चा आएगा 100-200 रुपये का मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिए। जिन जिनको ज़रूरत है वो बता देना, क्योंकि कई बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमें सामान चाहिए, हमें मिल नहीं रहा है। तो सारा सामान एक जगह लेने के लिए आप मेरे पास पता भेज दीजिए, ठीक है। फ़ोन द्वारा मैं आपको संपर्क कर लूँगा। जो मेरे पास पता भेजेगा उससे मैं फ़ोन करके आगे की चीज़ पूछ लूँगा, भाई इतना आपका पैसा लगेगा, कोरियर कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो वेट से एक्सरसाइज कैसे करेंगे? बैठे बैठे। एक तो पैरों को लटका के करते हैं हम, कि हम ऊंची जगह बैठ गए और पैरों को लटका लिया। अब बैठे बैठे कैसे करेंगे? गैप को खोलने के लिए अब वही पोजीशन करते हैं जो हम बिना वेट के करेंगे। अब पूरा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से ये वेट बांध के करना है। बिना वेट भी करना है, पर ये वेट बांध के जरूर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोजाना एक्सरसाइज करोगे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। जो आपका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ वो ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा।
3 से 6 महीने लगेंगे। कभी आप सोचो मेरे को तो 20 दिन हो गए करते हुए, मेरे को तो 1 महीना हो गया, मेरा घुटने तक ठीक नहीं हो रहा है। आप ये तो देखो आपके दर्द कितने सालों से है। कईयों के 2 साल से है, कईयों के 5 साल से है, कई मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं उनके दर्द 20 साल से है, और आप सोचते हैं कि 2 दिन में मेरा दर्द ठीक हो जाए। शुरुआत में एक्सरसाइज बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। घर बैठे फ्री का इलाज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ी सहनशीलता दिखानी पड़ेगी आपको, और थोड़ी श्रद्धा दिखानी पड़ेगी कि मैं ठीक होके दिखाऊंगा, मैं मेहनत करके दिखाऊंगा, मैं ये एक्सरसाइज रोजाना करूंगा सुबह और शाम, ठीक है। तो मेहनत आपकी जरूर रंग ले आएगी, पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग कैसे हो गए, हमें कोई दवाई दे दो और हम ठीक हो जाए। सभी लोग ऐसे हो गए हैं, मेरे पास भी आते हैं दवाई मांगते, कोई दवाई दे दो हम ठीक हो जाए। हम सभी आलसी हो गए। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनको भी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए समय रहते, नहीं बाद में आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब घुमाने से जिनके दर्द होता है वो ना घुमाए, ध्यान देंगे। 1 2 3 ये वेट बांध के, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से अगर आप रोजाना करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, दर्द होगा ही नहीं। जो शुरुआत में एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना, धीरे धीरे आप दूसरी एक्सरसाइज करोगे उनसे आपकी मसल्स मजबूत हो जाएंगी, तो वो एक्सरसाइज भी होने लग जाएगी आपकी। पर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, और करते करते आवाज आए तो डरना नहीं है, करते रहना, दर्द नहीं होना चाहिए बस। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आपको अभ्यास हो जाए और करते करते लगभग 20 से 25 दिन हो जाए तो ये बांधे बांधे पूरे अभ्यास भी हम कर सकते हैं। वेट बांध लिए और वेट बांध के हम सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे, ये वाली कर लेना, ऐसे रखा, अब पैरों को ऊपर उठाइए। अब वेट बंधा हुआ है, अब आपको थोड़ा जोर पड़ेगा। जो मसल्स है ना, एक तो हम सिंपल पैर उठाए, अब 1 किलो इसमें है, 1 किलो इसमें, 2 किलो हो गया। अब इसको उठाएंगे, अब थोड़ा जोर पड़ेगा। अब ध्यान देगा, जो पुराने हैं, जो 20 से 25 दिन जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली वो करे, ये शुरुआत में ना करे थे, ठीक है। और अब वो एक्सरसाइज कर लेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। जो पुराने हैं उन लोगों के लिए है, जो नए हैं वो बिल्कुल भी ना करे। जो नए हैं वो बिना वेट के ही करे, ठीक है। और आराम आराम से करे। शुरुआत में हो सके तो 2-2 बार करें। मैं 20-20 बार करवाता हूँ, आप 2-2 बार कर लो, 5-5 बार कर लो, 10-10 बार कर लो। अपने शरीर के अनुसार करना, नहीं तो फिर फोन करोगे हमारे दर्द हो गया। तो मैं जो बता रहा था आपको क्या क्या चीजें देने के लिए, जैसे ये 5 चीजें देने के लिए मैं आपको बता रहा था। एक डब्बे में तैयार करके एक बोल आएगी, एक रोल, फोम, और 1-1 किलो के वेट, और ये पट्टा, ठीक है। जिनको जरूरत है वो मंगा लीजिए, जिनको जरूरत नहीं है वो मत मंगाइए, ठीक है।
अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिए, उसी नंबर पे मैं भेजूंगा। आपके पैसे मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगा, उसके बाद मैं आपको कोरियर का भी पैसे बता दूंगा। भाई आप मान लो महाराष्ट्र से बोल रहे हैं तो मैं कोरियर वाले से पूछूंगा कितने पैसे लगेंगे, वो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। फिर ये आपका सामान आपके पते पे पहुंच जाएगा। आप लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये मैंने अलग से बिजनेस के लिए किया है, क्योंकि मेरे पास बार बार फोन आ रहा है कि ये सामान भेज दो, हमें एक दुकान पे नहीं मिलता। वास्तव में ये एक सारा सामान किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। किसी से बॉल मिलती है, किसी से रोल मिलता है, किसी के पास वेट मिलता है, किसी के पास फोम मिलती है और किसी के पास ये पट्टा। तो ये सारी चीज़ें एक दुकान पे नहीं मिलती। इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि आप लोगों तो जिनको ज़रूरत है वो मंगवा लीजिए, जिनको ज़रूरत है वो बिल्कुल भी ना मंगाए। ज़रूरत वाले लोगों को ही मैं भेजूंगा, क्योंकि इस सामान से हम कम से कम 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। जो आपका ऑपरेशन होगा सिर्फ 1500 लेके 1800 का लगभग सामान पड़ेगा कोरियर समेत। इसके द्वारा हम अपने घुटनों का ऑपरेशन बचा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी कोई रकम नहीं है। आप मंगाना चाहे तो आपकी इच्छा है, नहीं मंगाना चाहे तो आपकी इच्छा है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो सामान चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। कभी भी आप अपने घुटने दिखाने हैं तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। मेरे सेंटर का पता है हरियाणा में नारनौल शहर है। नारनौल में आप महेंद्रगढ़ रोड पे आ सकते हैं, नूनी शेपकरा मोड़। अंदर नहीं जाना, कई पेशेंट अंदर चले जाते हैं नूनी शेपकरा गांव में, अंदर नहीं जाना। नूनी शेपकरा मोड़ यानी कि महेंद्रगढ़ रोड पे ही है, ऑन रोड ही, वहीं पे आप रुक जाइए। सामने आपको बोर्ड दिखेगा। फिर भी ना समझ में आए तो वहीं से फ़ोन करके पूछ लीजिए, तो आपको सामने ही दिखेगा। मेरे फ़ोन नंबर है 94 662 23 669, यही मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पे पूछ लीजिए। जब भी आप आना चाहें तो व्हाट्सअप पे कोई भी मैसेज डाल दीजिए। हम उस तारीख को आ रहे हैं। सोमवार से रविवार तक बैठता हूँ, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आप कभी भी आ सकते हैं। फिर भी आने से पहले मेरे पास व्हाट्सअप जरूर डाल दे या फ़ोन कर दे। व्हाट्सअप डालोगे तो व्हाट्सअप तो चेक होते रहते हैं, फ़ोन हो सकता है ना भी उठाऊँ बिजी होने के कारण, तो व्हाट्सअप जरूर करें। और जो एक्सरे डालते हैं ना मेरे पास, एक्सरे फ़ोटो खींच के डाल दीजिए। उसके बदले में मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को देख देख के कर लेना, समझ लेना मेरा वही जवाब है। अलग से ये वेट मत करना कि मेरे को फ़ोन करके बताएंगे कि कितनी खराबी है। खराबी पे मत जाइए। आपके घुटनों में दर्द है, जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दीजिए। कितना % है, कई बड़ा वो कानून लगाते हैं कि कितने खराब हो गए, वो हो गए। नहीं, आपको एक्सरसाइज में भेजता हूँ, आप मन लगा के कर लीजिए। 3 महीने बाद फ़ोन कीजिए मेरे पास, ठीक है। शुरुआत में कानून मत लगाइए कि कितने खराब हो गए, कैसे ठीक होंगे या नहीं होंगे। कई तो गारंटी लेते हैं। मैं कहता हूँ कि फ्री की चीज़ आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ, आप एक्सरसाइज घर में बैठ के कर लीजिए, ठीक है। जो एक्सरे भेजेगा भेज दीजिए। रात को मैं लगभग शाम को 9 बजे मैं सबके एक्सरे देख के आपके पास एक्सरसाइज डाल देता हूँ। कोई रह जाए तो दूसरे दिन तीसरे दिन फिर डाल दीजिए, ठीक है। अलग से फ़ोन ये ना करें कि कितनी खराबी है, हमें फ़ोन करके बता दीजिए। ये सारी बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप अपने एक्सरे बेधड़क आप डाल दीजिए। अपना नाम जरूर लिखिए, अपने शहर का नाम भी लिखिए, ठीक है। और आप लोगों तक जो मैं सेवा पहुँचा रहा हूँ उसका ध्यान रखना और अपने मन कर्म वचन से उसको निभाना। जो योग सच्चे मन से करेगा वो जरूर ठीक होगा, और कोई बेमन से करेगा जिससे तो ठीक होगा नहीं। पता नहीं होगा वो नहीं होगा, गारंटी लेते हैं, ऐसी गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की। भाई मेरे पास आते हैं जो आपकी गारंटी लो थेरेपी ठीक हो जाऊँगा, मेरे पास गारंटी नहीं है। मैं आपको एक दिशा दिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज बताने के लिए। थेरेपी देना मेरा काम है, वो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आपका काम है एक्सरसाइज करना, ठीक है। इतनी ही बातें आप समझ गए होंगे। मन लगा के अपनी एक्सरसाइज कीजिए। जिसको सामान चाहिए वो मेरे पास व्हाट्सएप कर दो, अपना एड्रेस पता जो भी लिख के, ठीक है। और जो आज का वीडियो मैंने बनाया है ध्यान से देखना। जो मैं सावधानी बताता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखा करो। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। कैसे मालिश करना है, कैसे तेल बनाना है, सारी चीज़ें मैं हर दिन आपको बताता रहता हूँ। कल फिर बताऊँगा कई और नई चीज़ के लिए जो मेरे पास कमेंट आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो और बना दूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।